अगर मैं कोविड के बाद से बात करूं, मतलब 2020 में आपका पेपर नहीं हुआ, ऑनलाइन पेपर हुआ, उसके बाद देन ऑफलाइन में आप चीजें आने लगी, तो वहां से धीरे धीरे डिक्रीमेंट आ रहा है पासिंग परसेंट पे। शुरुआत में ऑब्वियसली कोविड वाले टाइम पे सबको पास कर दिया गया 100%, देन डिप हुआ, ऑलमोस्ट 90 to 92% हुआ है ना, 90 से 92 के बीच में। उसके बाद जो आया वो आया मेरे पास 85 to 80, है ना। तो अभी के लिए अगर मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो मेरे पास धीरे धीरे चीजें डिक्रीज हो रही हैं। अगर अब ये ऐसा डिक्रीजमेंट हो रहा है तो सर अगर मैं 2024 मतलब अपना जो अब की बारी है, तो इसमें मेरे पास सर क्वेश्चन पेपर टिपिकल होगा, टफ होगा। कैसे मालूम पड़ेगा सर? तो उसके लिए मैं आपको फुल प्रूफ प्लान दिखाने वाला हूं, कैसे क्या रहेगा, कैसा सीबीएसई का जो पेपर पहले था और जो अभी का पेपर था उनमें क्या डिफरेंस है ना। तो अगर मैं क्योंकि ऑब्वियसली मैंने पेपर देखे हैं, तो अगर मैं पेपर्स की बात करूं तो ऑफ कोर्स आपके जो कोविड वाले पेपर थे बहुत इजी थे, क्वेश्चंस एज इट इज डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, है ना। डायरेक्ट के एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है ना। अगर एल्डोल नहीं होगी तो उसका ऑपोजिट क्या है, तो सीधे कैनुजारो बोला, तो बहुत इजी और एमसीक्यू की फॉर्मेट में वहां पे आपके क्वेश्चन पेपर्स आए थे। अब क्या है, ठीक है, अभी भी एमसीक्यू की फॉर्म में है। शुरुआत का जो आपका सेक्शन ए है वो 60 नंबर का आपका प्रेजेंट है, जिसमें से 14 नंबर आपके एमसीक्यू हैं, 2 आपका सेशन रीजन आएगा। पर आपका लेवल मैं आप बता रहा हूं कि पेपर जो है वो इजी टू मॉडरेट बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ऐसा मैं ऐसे फालतू में नहीं बोल रहा हूं, पूरे स्टैटिस्टिकली बता रहा हूं, है ना, हर चीज देख के बता रहा हूं। तो आपका जो पेपर रहेगा वो इजी, आप सोच के जाओ कि सर मैं ऊपर ऊपर का पढ़ लेता हूं या ऊपर ऊपर की पढ़ लेती हूं और फिर पेपर देने चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, तो दोस्त ये आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। आपके बोर्ड में तो नंबर आएंगे ही नहीं, उसके बाद आप कोई भी पेपर, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी नेशनल जो अपना नेशनल लेवल एग्जाम होता है, बी इट CUET या फिर नीट हो गया या जेई हो गया, इनमें तो आपके फिर भूल ही जाइए कि आपकी कोई रैंक भी आएगी। रैंक आएगी तो फोन नंबर की डिजिट पे आएगी। तो सर पेपर का लेवल मालूम कैसे पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूं फटाफट से। पहले जो मेरे साथी हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, सेशन पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली आगे जो वीडियोस हैं, कंटेंट रिलेटेड वीडियोस हैं, जो पढ़ाई हैं, वो आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने आपके लिए ना 2-3 चीजें रखी हुई हैं। क्या रखा हुआ है? मैंने सैंपल क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है जो सीबीएसई हर साल रिलीज करती है। इस बार का सैंपल पेपर क्वेश्चन अपन देखेंगे और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे। दोनों का लेवल देखते हैं और वहां से आपको मालूम पड़ेगा कि चीजें कितनी आसान या कितनी टिपिकल है। तो एक बारी आ जाइए पीछे, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आइएगा, ये है मेरे पास एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर। आपको पता है चीजें ऐसा कुछ दिखेंगी। अगर मैं इस वाले पेपर की बात करूं, पेपर के स्टैंडर्ड की बात करूं, तो जो आपका स्टैंडर्ड है वो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है। अच्छा एज इन कि अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है तभी आपको नंबर ना आएंगे। अगर तुमने रटन विद्या वाली करी हुई है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग आपकी बाई हार्ट वाली जो कहानी है कि मैं पूरा रट लूंगा और पेपर दे आऊंगा, दोस्त आप बर्बाद हो जाओगे। मैं पहले ही बता रहा हूं, अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि यहां पे जो क्वेश्चन का लेवल अगर आप देखोगे, फॉर एग्जांपल ये वाला जो एमसीक्यू है, इसमें तुम अगर रट के चले गए कि ये किसकी बात कर रहा है, ये बात कर रहा है तुम्हारा डेनियल सेल की, तो अगर अब ये बोल रहा है कि सर आपको डेनियल सेल अगर आता है तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे, तुम रट के चले गए थे, तुम रट के चले गए कि डेनियल सेल का जो ई नॉट होता है वो 1.1 होता है, एनोड पे मेरे पास जिंक होती है, कैथोड पे मेरे पास कॉपर होती है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड का मतलब कैथोड मतलब कॉपर का रिडक्शन होता है। ये तुम रट के चले गए। क्वेश्चन आया कि आपने ना जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी है वो 1.1 वोल्ट से ज्यादा करी है, तो सेल कैसे काम करेगा? सिट्टी पिट्टी गोल हो गई। तो अब जो आपके पेपर्स आते हैं वो कंटेंट बेस्ड आते हैं, वो आपके एक्सपेरिमेंटल बेस्ड आते हैं, टेक्निकलिटी आती है। टेक्निकलिटी का क्या मतलब है कि आपके अब डायरेक्ट तुमसे नहीं पूछेगा कि डायरेक्ट मेरे पास के जो डेनियल सेल है उसके आप ई नॉट सेल बता दीजिए तो आप फट से 1.1 वोल्ट लिखाओगे, ये नहीं पूछेगा तुमसे। वो अब आपकी रटने की क्षमता, ऐसे ना जो मगअप करने की होती है कि मगअप करना है, तो मगअप करने की कैपेसिटी अब वो आपकी नहीं देखेगा, आप कितना समझते हो वो देखेगा। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं उस चीज के। पहला एग्जांपल तो मैंने आपको दे ही दिया कि भाई साहब धीरे धीरे जो परसेंटेज पासिंग परसेंटेज है वो डिक्रीज हो रहा है। मैं पूरे ओवरऑल की बात कर रहा था, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, मतलब कोई भी स्टेट बोर्ड हो, और सीबीएसई और आईसीएसई सबके रिलेटेड में बातें कर रहा था। सबका डिक्रीमेंट ही आया है और डिक्रीमेंट आना इंपॉर्टेंट भी है। हुआ क्या कि शुरुआत में आपके पास जो चैप्टर्स थे वो थे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ, अगर मैं बात करूं तो
आपके पास सॉलिड स्टेट भी थी, पी ब्लॉक एलिमेंट भी था, हाइड्रोजन भी था, जैसे क्लास 11 से हाइड्रोजन उड़ा दिया तो आपके पास 14-15 चैप्टर बचते थे, पॉलीमर्स हो गया, ये सब हो गया। अब आपके पास 10 चैप्टर हैं। क्वांटिटी कम करिए, हमेशा ध्यान रखिएगा जब क्वांटिटी कम होगी तो स्टैंडर्ड बढ़ेगा। जहां जहां एरिया में आपकी पॉपुलेशन कम होती है वहां पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा होता है, ऐसे ही यहां होगा। अब आपके 10 चैप्टर हैं, 70 नंबर वहां से बनाने हैं, तो अप्रोक्सीमेटली हर चैप्टर से 7 नंबर का आता है, किसी से ज्यादा आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 9 नंबर का आता है। तो यहां से यह समझने की कोशिश आपको करनी है कि अब आपकी क्वांटिटी घट गई है, जब क्वांटिटी घट गई है तो मेरा जो क्वालिटी ऑफ पेपर है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन मेकिंग है, वो इंक्रीज होगी और इंक्रीज हो रही है। यहां से आप उस चीज को देख सकते हैं, यहां से इजीली आप देख सकते हैं, ठीक है। यहां से कोई भी क्वेश्चन उठाओगे तो देख रहे हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आया है ना, नया टर्म आया है सर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता है सर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड यही है, इन्हीं चीजों को बोलते हैं कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड चीजें आपकी प्रेजेंट है, ठीक है। ये है मेरे पास सीधे, देख रहे हो क्या बढ़िया क्वेश्चन है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन व्हेन अ न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इलेक्ट्रोफाइल। तो अब ये तुमसे सीधे डायरेक्टली तुमसे हाइब्रिडेशन नहीं पूछ रहे कि पहले हाइब्रिडेशन क्या था, उसके बाद जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया तब हाइब्रिडेशन क्या था। तो भैया sp2 से तुम्हारा sp3 में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या प्यारे क्वेश्चन है यार, क्या बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है कि फालतू के नाटक ना करके ऐसा कुछ, ये कुछ बहुत बढ़िया बहुत प्यारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो अब यहाँ पे ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में कुछ बातें चल रही है ना, इलेक्ट्रो स्टैंडर्ड, ये तो मैं दूर से देख के बता दिया मैंने, है ना। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला ग्राफ है। अब ये ग्राफ देखना, आप ग्राफ कभी भी रट के तो नहीं कर सकते हो, तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर तुम ये सोच के बैठे हो कि मास्टर मैंने रटना स्टार्ट कर दिया है, 2 दिन में या 3 दिन में ऑर्गेनिक खत्म, 1 दिन में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड खत्म, 1 दिन में मैं बायोमोलिक्यूल्स खत्म कर दूंगा, तो दोस्त आप बर्बादी की सही राह पे जा रहे हैं, आपकी बर्बादी निश्चित है। एक बार को रट के तुम्हारे थोड़े बहुत 70 में से 55-50 नंबर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद तो फिर तुम्हारा जो डाउनफॉल है वो तय है, क्योंकि CUET के लिए फिर आप ड्रॉप लोगे, जो कि बिल्कुल भी ड्रॉप वाला एग्जाम नहीं है। आप नीट के लिए तो आप फिर सोचना ही बंद कर दोगे, और जेई तो फिर भूल ही जाइए। तो अभी टाइम है, इसको यूटिलाइज कर लीजिए। अगर अच्छे से यूटिलाइज नहीं करेंगे तो दोस्त बहुत ज्यादा दिक्कतें आपकी जिंदगी में बढ़ने वाली है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दिस हेल्प्स, है ना। और आपको इस चीज में और मतलब हेल्प करने के लिए हम लोगों की तरफ से मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज दिखाता हूं, इधर आ जाइएगा, है ना। जो मेरे साथी जानते हैं, जो जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि बहुत बढ़िया चीजें यहां पे चल रही हैं, लेकिन मैं आपको 1-2 चीजें और दिखाता हूं। जिसने अभी तक, है ना, अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है, अभी भी तुम लोग भटके हुए हो, पता नहीं कहां भटके हुए हो, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनके लिए अभी लोएस्ट प्राइस चल रहा है, लोएस्ट मिनिमम जो बेयर मिनिमम होता है वो है, दैट इज 491 आपका। मैं एक और कोड लगवा देता हूं, दैट इज Y787। आप अगर ये वाला कोड लगाएंगे, ठीक है, 479 हो गया है, थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है, जो हटाओ ये वाला कोड भी मत लगाओ, अभी आप यही लगा लीजिए, ठीक है। 491 आ जाओ यार, इसको और कम करते हैं, वो कोड से कम हुआ था ना, Y787 आप करिए 479, 480 का बैच मिल रहा है यार। क्या प्राइस है ये, क्या प्राइस है, हंसी आती है प्राइस में, लेकिन देना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ उन साथियों के लिए जिन पे पैसों के साथ साथ आपको, जिनको पढ़ने की क्षमता है, जिनको चाहिए कि मास्टर मुझे ये करना है और करना है, उसके लिए यार ये चीज आपको करनी पड़ेगी। बहुत कम अमाउंट है इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी विद इंग्लिश आपको मिलेगा, टाइम कम है, अगर अभी भी सोचने लग जाओगे तो खत्म हो जाएगा। इंडिपेंडेंट आपकी रिपब्लिक डे सेल चल रही है, आखिरी वक्त है, प्लीज इसको कर लीजिए, ठीक है। और एक और मेरे पास मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूं, जो साथी अभी से ही मेरे पास CUET के बारे में सोच रहे हैं ना, 12th के साथ साथ जो CUET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा बैच अभी से ही लॉन्च हो गया है, मैं दिखा देता हूं, है ना, फटाफट से एनरोल कर लीजिए। वो है अपना ये वाला, ये तो नहीं, ये तो सैंपल पेपर है, ये तो आपका फ्री चलेगा, वो है संकल्प प्रो। इसमें संकल्प 1.2, संकल्प 2.2, ई बुक, है ना, और साथ साथ मेरे पास सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट सब आपको फ्री मिलेगा। और ये भी सिर्फ और सिर्फ अभी लिमिटेड टाइम के लिए है, इंडिपेंडेंट जो अपना ये चल रहा है उसके लिए आपका रहेगा। देख रहे हो 3919, मेरे कोड पे आप कोड यूज करना Y787, इतने का पड़ेगा, सब कुछ मिलेगा, जो बोलोगे वो मिलेगा। कहानी इसमें वहां आके खत्म नहीं हो जाएगी कि मास्टर ठीक है अब जाके मेरा आपने कोर्स खत्म करा दिया, अब मास्टर क्लास नहीं लोगे, नहीं। जब तक आपकी काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती, जब तक आप किसी कॉलेज में आपकी जब तक सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि हम लोग काउंसलिंग में भी हेल्प करते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप करते हैं, इसलिए हम लोग ये कोड लगवाते हैं।
है ना। और हम लोग ऑब्वियसली एक जो CUT का है उसका झंडा हम लोग लेके चलते कि भैया CUT मतलब अड्डा 24/7, तो उस चीज को आपको प्रायोरिटी में रखना है, ये करिए। और अपनी जिंदगी जो अभी के जो स्टेपिंग स्टोन्स है ना, स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, उसका स्टेपिंग स्टोन सबसे पहला डायमंड का रखिए। और डायमंड का रखने का मतलब है कि सरकारी कॉलेज में जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाइए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाइए, क्या प्यारी प्यारी यूनिवर्सिटीज है, आप यहाँ पे पढ़ाई करिए, जिंदगी अपने आप आसान हो जाएगी। क्लियर है। तो आई होप दिस हेल्प्स। आप फटाफट से जो एनरोल करना है प्लीज कर लीजिए, इसकी क्लासेस 31 जनवरी से स्टार्ट हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता कि आप डिले करें, आप डिले करोगे मार्च निकल जाएगा, मार्च के बाद तुम सोचो सर मैं बोर्ड के बाद लूंगा, मार्च निकल जाएगा, मार्च निकलते ही अप्रैल बचेगी, मई में एग्जाम है, एक महीने में फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, फिर से वही कहानी, फिर वही साइकिल चलेगी, वही डिप्रेशन, वही एंग्जाइटी, सर ये भी करना था वो भी करना था, उसमें भी तुम लोगों की जिंदगी खराब हो जानी है। मैं फिर से बता दूं, CUT इज नॉट दैट मच बिग इनफ एग्जाम कि आप एक साल स्किप करो, आप एक साल का रेस्ट करो, नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं एज अ आपके बड़ा भाई या बड़ी मतलब जो भी आप मुझे मानते हो, मैं एज अ बड़ा भाई आपको बता रहा हूं कि प्लीज आप इसके लिए पूरी साल वेस्ट मत करिए। CUT के लिए अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, मई में आपको इजीली बहुत, अरे 3000 से ऊपर लोगों के 100% आए हैं, समझो तो यार कुछ तो है ना। प्लीज एनरोल करिए, कोड यूज करिएगा Y787 टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड 1-to-1 मेंटरशिप। मिलते हैं एक और ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करिए, बोर्ड्स के लिए आपको टॉपर बनने की जो ख्वाहिश है जो हमने ली है यार, उसमें तो साथ रहना ही है ना। बने रहिए साइंस अड्डा पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।